हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी ऑन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन बात कर रहे हैं डिवेंचर के बारे में। पिछले वीडियो में भी बात की थी, हमने डिवेंचर टेस्ट के बारे में बात की थी और कोलेटरल सिक्योरिटी के बारे में अपन बात की थी, किस प्रकार से अपन ऋण पत्रों का निर्माण करते हैं। आज अपना नेक्स्ट पॉइंट है इश्यू ऑफ डिवेंचर अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस रिडम्पशन। ठीक है, कंडीशंस रिडम्पशन, कंडीशंस ऑफ रिडम्पशंस। ठीक है, इश्यू ऑफ डिवेंचर अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ रिडम्पशन। ठीक है, यानी शोधन की शर्तों के आधार पर, शोधन की शर्तों के आधार पर। देखो, रिडम्पशन का मतलब होता है शोधन। क्या होता है? शोधन। यानी शोधन की शर्तों के आधार पर, शोधन की शर्तों के आधार पर ऋण पत्रों का निर्गमन। ठीक है ना, ये अलग से पॉइंट है। और इस टॉपिक से भी एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। यदि और सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन नहीं है एग्जाम में, तो फिर ये क्वेश्चन बनता है 6 नंबर का। ठीक है ना, 6 बड़े क्वेश्चन में आता है, 2-3 पॉइंट दे देंगे छोटे छोटे, वो आपको एंट्री के माध्यम से पूछ सकते हैं। यहाँ पे बात है इश्यू ऑफ डिवेंचर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ रिडम्पशन, यानी शोधन की शर्तों के आधार पर ऋण पत्रों का निर्गमन। ठीक है, किस प्रकार से हम क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पे देखो, शोधन का मतलब क्या होता है? शोधन का मतलब होता है भुगतान। क्या होता है? भुगतान, यानी पेमेंट करना। और क्या बोलेंगे इसको? पेमेंट। क्या बोलेंगे? पेमेंट करना। देखो, होता क्या है कि कंपनी है वो किन सोर्स के माध्यम से धन को, पैसे को या पूंजी को जुटाती है। शेयर के माध्यम से पूंजी जुटाती है, डिवेंचर के माध्यम से वो ऋण जुटाती है। ठीक है ना। अब उसके बाद में इनका एक निश्चित समय होता है। ठीक है ना, चाहे ऋण पत्र हो चाहे प्रेफरेंस शेयर हो। एक बात और बता देता हूं मैं आपको, इक्विटी शेयर का कभी भी शोधन नहीं होता। क्लियर? इक्विटी शेयर का कभी भी रिडम्पशन नहीं होता। प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर, ये देखो इनके प्रकार भी आएंगे, यानी टाइप्स आएंगे इसके, टाइप्स ऑफ डिवेंचर, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर के प्रकार और उसके बाद ऋण पत्रों के प्रकार। यहाँ पे अब प्रकार का मतलब होता है शोधनीय और अशोधनीय, यानी रिडम्पशन। ठीक है ना, यानी शोधनीय और अशोधनीय। अशोधनीय का मतलब होता है जिनका हमें पेमेंट नहीं करना होता। अर्थात कहने का मतलब कंपनी अपने जीवन काल में ऐसे अंशधारियों या ऋण पत्रधारियों को पेमेंट नहीं करती जब तक कंपनी चलती है। ठीक है ना। अब उसका डिसोल्यूशन हो जाए कंपनी, वो एक अलग बात है, लेकिन जब तक कंपनी अपने रनिंग में है वो उनको राशि कभी भी नहीं लौटाती। क्लियर? लेकिन हम बात कर रहे हैं कि शोधन की शर्तों के आधार पर ऋण पत्रों का निर्माण कंपनी किस प्रकार से करती है। देखो, इसमें 6 पॉइंट है अपने बुक्स में। ठीक है, कुछ 6 पॉइंट के अकॉर्डिंग अपनी एंट्री करने का प्रयास करते हैं और वो एंट्री आपको याद भी रखनी बिल्कुल आसान है। मैं आपको एंट्री बताऊंगा और आपके बुक्स में एक क्वेश्चन भी है साहब और एक एग्जाम्पल भी है। ठीक है ना, आपको सिर्फ अमाउंट रखनी है, बाकी एंट्रियां वैसी की वैसी रखनी है आपको, जो मैं आपको आज की वीडियो में कराने वाला हूं। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है। यहाँ पे पहला टॉपिक, अपन पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे अपना पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट है अपना व्हेन debentures are issued at par value but are redeemable at par value। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? When debentures are issued at par value but are redeemable at par value, कहने का मतलब है जब कंपनी द्वारा अपने ऋण पत्र को सममूल्य पर निर्गमन करना और उनका शोधन भी सममूल्य पर करना। ठीक है ना। देखो, इश्यूड, इश्यूड का मतलब होता है निर्गमन। क्या होता है? निर्गमन, यानी जारी करना। किस पे? एट पर वैल्यू। और उसके बाद में रिडेम्बल का मतलब क्या होता है? शोधन। शोधन भी किस पे है? सममूल्य पर। किस पे है? सममूल्य पर। कहने का मतलब है, कहने का मतलब कंपनी ने, जैसे अपन बात कर रहे हैं 100 रुपए का डिवेंचर है और कंपनी ने जारी कितने में किया गया था? इश्यू कितने में किया था? इश्यू कितने में किया था? 100 रुपए में। और उसका रिडम्पशन कितने में कर रही है? 100 रुपए में। कहने का मतलब है 100 रुपए कंपनी ने इश्यू किया था, 100 रुपए में कंपनी ने क्या कर दिया? रिडम्पशन कर दिया। क्लियर? तो पहला पॉइंट का मतलब ये हुआ
कंपनी द्वारा जब अपने ऋण पत्रों को समूल्य पर जारी करती है तथा उनका शोधन भी समूल्य पर, ठीक है, यानी कहने मतलब वेयर डिवेंचर आर इश्यूड एट पर वैल्यू बट आर रिडेम्बल एट पर, यानी समूल्य पर शोधन करना। क्लियर? तो पहली वाली एंट्री अपन कर रहे हैं, ये एंट्री आपको याद करनी है। देखो वैसे तो आपको याद ही है, पहली वाली एंट्री आप इश्यू की करते हैं, बिल्कुल वो की वो एंट्री होगी यहाँ पे। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग पहली एंट्री हमारी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। पहली वाली एंट्री हमने ये कर दी, ठीक है। उसके बाद में नंबर 2 एंट्री, हर पॉइंट पे हमें 2 एंट्रियां करनी, हर पॉइंट। पहला पॉइंट अपना नंबर 1 पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है। इसमें हमने पहली वाली एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर एप्लीकेशन। उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री हमारी होगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री हमें याद रखनी। देखो हम शेयर के बारे में एंट्री करते थे, पहले अपन एप्लीकेशन अमाउंट की रिसीव करते थे, उसके बाद में एप्लीकेशन ड्यू की एंट्री करते, बिल्कुल सेम एंट्री होगी, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। पहली वाली एंट्री आप क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, बिल्कुल होगी वो एंट्री आपको करनी है। पहले पॉइंट रिपोर्टिंग कब करनी है? जब कंपनी ने अपने ऋण पत्रों को समूल्य पे जारी किया है और शोधन, यानी अब इसका भुगतान भी कंपनी किस पे कर रही है? उसी मूल्य पे कर रही है जिस मूल्य को हमने पहले रिसीव किया था। क्लियर? तो पहले वाली पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारी 2 एंट्रियां होगी। क्लियर? अब दूसरा हमारा पॉइंट है, दूसरा नंबर का पॉइंट हमारा व्हेन डिवेंचर्स आर issued at discount value but are redeemable at per value, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो गया? When debentures are issued at discount, कंपनी ने अपने ऋण पत्र को किस पे जारी किया? बट्टे पे जारी किया, डिस्काउंट पे, यानी छूट पे, ठीक है ना। बट्टा या छूट, यानी कहने का मतलब है जो डिवेंचर की फेस वैल्यू थी उससे कम पे जारी किया। एग्जांपल पे अपन समझ सकते हैं कि 100 रुपीज का डिवेंचर उसको 10% के डिवेंचर पे इश्यू कर दिया। कितने पे कर दिया? 10% डिवेंचर पर, सॉरी 10% डिस्काउंट पे इश्यू कर दिया। तो अब वो शेयर कितने का हो गया? 90 रुपीज का। कितने का हो गया? 90। तो कहने का मतलब 100 रुपए के डिवेंचर से कंपनी 90 रुपीज रिसीव कर रही है, लेकिन पेड कितना करना पड़ेगा? आफ्टर सम टाइम, उस समय बाद कितना करेगी वो? पूरा 100 रुपए का करेगी। तो ऐसी कंडीशन में डिस्काउंट कंपनी के लिए क्या हो गया? क्या हो गया? लॉस हो गया, जिसको बोलेंगे अपन कैपिटल लॉस, यानी पूंजीगत लाभ हो गया, ठीक है ना। पूंजीगत सॉरी लॉस हो गया, हानि हो गई। क्लियर? अब इसकी एंट्री अपन किस प्रकार से करेंगे? तो पहली वाली एंट्री तो हम सेम करते हैं, ठीक है ना। पहली वाली एंट्री क्या करेंगे अपन? पहली वाली एंट्री इस कंडीशन में बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। पहले वाली एंट्री हमने कर दी बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर एप्लीकेशन। यहाँ पे राशि कौन सी प्राप्त करेंगे? बट्टे की राशि को छोड़कर, ठीक है ना, यानी एक्सेप्शन अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, यानी बट्टे की राशि को छोड़कर, मैं यहाँ लिख देता हूँ समझने के लिए, बट्टे की राशि को छोड़कर, ठीक है ना, छोड़कर, यानी एक्सक्लूडिंग अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, यानी बट्टे की राशि को छोड़कर हमें वो राशि प्राप्त करनी। क्लियर? नंबर 2 एंट्री हम क्या करेंगे? नंबर 2 एंट्री हमारी हो जाएगी यहाँ पे, अब देखो ये तो हो गई हमारी रिसीप्ट की। अब आप किसकी करेंगे? ड्यू की एंट्री करेंगे। ड्यू की एंट्री हमारी हो जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर, ठीक है। अब देखो बट्टा
मैंने अभी भी बताया है डिस्काउंट कंपनी के लिए क्या होता है, आप भी डिस्काउंट कर देते हैं, ठीक है ना, वैसे डिस्काउंट रिसीव भी करते हैं और एलओ यानी अपन देते भी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने को डिस्काउंट, यहाँ पे हमने क्या माना है, लॉस माना है, तो डिस्काउंट को अपन क्या करेंगे, डीआर करते हैं, क्योंकि आप जूनियर क्लास में एंट्री करते आ रहे हैं, ठीक है ना। डिस्काउंट को आपने क्या किया, डीआर, तो यहाँ पे अपने एंट्री क्या करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर, यहाँ पे लिख देंगे अपन डिस्काउंट, डिस्काउंट बट्टा किस पे दिया, डिस्काउंट इश्यू ऑफ डिवेंचर, इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट दिया, डिस्काउंट, ठीक है ना, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट दिया टू परसेंटेज डिवेंचर, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। अब मैंने अभी छोटा सा एक बात की थी अभी कि एक 100 रुपए का डिवेंचर है, उसको हमने 10% डिस्काउंट पे क्या कर दिया, इश्यू कर दिया, क्या कर दिया, इश्यू। अब उससे उस डिवेंचर की प्राइस क्या बच गई, वैल्यू क्या हो गई, 100 का 10% निकालेंगे 10 रुपए, अब 100 में से अपन 10 रुपीज क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो हमारे पास अमाउंट कितनी रिसीव होगी, 90 रुपीज, तो अपने यहाँ पे कर सकते हैं बिल्कुल। वैसे हमने प्राप्त कितने किए, 90 रुपए, तो यहाँ पे तो अपन लोग लिख देंगे 90 रुपए और यहाँ पे लिख देंगे 90 रुपए, क्लियर। अब डिवेंचर एप्लीकेशन राशि हम कितना लिखेंगे, 90 रुपए, क्योंकि डिवेंचर एप्लीकेशन के आगे अमाउंट कितनी दे रखी है, 90 रुपीज दे रखी है, तो यहाँ पे भी हमें कितना लिखना है, 90 रुपीज लिख दिया। अब हमने अभी भी निकाला 10 रुपए किसके थे, डिस्काउंट के थे, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर में कितना लिख देंगे, 10 रुपए, क्लियर। और यहाँ पे डिवेंचर कितने का था, पूरा 100 रुपए का, ठीक है, 100 रुपए लिख दो, इस प्रकार से एंट्री करें। लेकिन आपको एंट्री याद रखनी है, पहली वाली एंट्री बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर एप्लीकेशन, बट्टे की राशि को छोड़कर एक्सक्लूडिंग करना है आपको, इंक्लूडिंग नहीं करना है, क्लियर। उसके बाद में डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर, उसका डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर टू परसेंटेज डिवेंचर, क्लियर। दो पॉइंट हमने कर ली, दो एंट्रियां हमने पॉइंट रिकॉर्डिंग कर ली, ये एंट्रियां आपको याद रखनी है, क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट अपना है वो देखना आपने, नेक्स्ट पॉइंट अपना इसी में कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, व्हेन डिवेंचर आर इश्यूड एट, यहां पे लिख देंगे अपन सिक्योरिटी प्रीमियम, क्या लिख देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम। जब कंपनी द्वारा अपने ऋण पत्रों को प्रीमियम पर जारी किया जाता है और उसका रिडम्पशन किस पे करती है, पर वैल्यू पे करती है, क्लियर। उसके बाद अगर एंट्री करेंगे, पहली बार एंट्री क्या होता है हमारी, बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर, डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, क्लियर। यहां पे आपको प्रीमियम की राशि को जोड़ कर लेना है, क्योंकि बट्टे की राशि को हमने छोड़ कर लिया था और प्रीमियम की राशि को हमें ऐड करके यानी जोड़ कर लेना है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इंक्लूडिंग प्रीमियम अमाउंट, यानी प्रीमियम की राशि सहित, ठीक है, प्रीमियम की राशि को जोड़कर, प्रीमियम की राशि को जोड़कर, जोड़कर, ध्यान रखना, प्रीमियम की राशि को जोड़कर, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर एप्लीकेशन। उसके बाद में अपन दूसरी एंट्री करते हैं ड्यूटी, ठीक है, तो हमारी दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू परसेंटेज डिवेंचर, टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्लियर। हमारी एंट्री ये हो जाएगी, क्लियर। जैसे एग्जांपल फॉर अपन मान सकते हैं यहाँ पे कि एक शेयर की कीमत, एक डिवेंचर की प्राइस कितनी, 100 रुपए, उसको हमने 20% सिक्योरिटी प्रीमियम पर इश्यू कर दिया, कितने पे कर दिया, 20% सिक्योरिटी प्रीमियम पर इश्यू कर दिया, क्लियर। अब वो 100 रुपए का डिवेंचर का हमने 20% निकाला है, तो 100 रुपए का 20% कितने होते हैं, 20 रुपए अमाउंट, वो इसमें अपन जोड़ देंगे, यानी एक शेयर की कीमत कितनी हो गई, इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी प्रीमियम सहित 120 रुपए होगी डिवेंचर की, क्लियर। अब यहाँ पे डिवेंचर में पता, यहाँ पे हमने कितनी राशि प्राप्त की, 120 रुपए। अभी लिखा है मैंने कि प्रीमियम की राशि को जोड़ कर लेना है, 100 रुपए का तो डिवेंचर हो गया, 20 रुपए प्रीमियम के हमने ऐड कर दिए, कितने हो गए, 120 रुपए। यहाँ पे राशि कितनी लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन, यहाँ पर राशि कितनी आ गई डिवेंचर एप्लीकेशन में,
120, यहाँ पे लिख देंगे 120। क्लियर। उसके बाद परसेंटेज डिवेंचर में हमारे पास कितनी राशि थी, 100 रुपए का था। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम की परसेंट कितनी राशि, 20 रुपए। बिल्कुल आया समझ में। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये एंट्रियां फिक्स है, एंट्री आपको याद रखनी है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर अपन चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं नंबर 4, यानी 4 नंबर पॉइंट पे अपन चलते हैं। 4 नंबर पॉइंट अपना है कि अपन वेन इसी में कर लेते हैं संशोधन। ठीक है, इसी में कर लेते हैं संशोधन कि वेन डिवेंचर आर इश्यूड एट पर वैल्यू but are redeemable at security premium। सिक्योरिटी प्रीमियम यानी लिख देता हूं मैं यहाँ पे प्रीमियम। क्लियर। यानी कहने का मतलब है कंपनी ने अपने ऋण पत्रों को सममूल्य पर तो जारी किया, इश्यू तो किस पे किया, जो उसकी फेस वैल्यू उसी पे, और उसके बाद में उसका शोधन कर रही राशि को बढ़ाकर। तो ऐसी कंडीशन में कंपनी के लिए क्या हो गया है, लॉस हो गया। कहने का मतलब है कि 100 रुपए के हमारे पास कोई वस्तु है और यदि अपन उसको 110 रुपए में चुकाते हैं तो हमारे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। और यदि 100 रुपए की वस्तु है उसको 90 रुपए में अपन जारी करते हैं तो हमारे लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ध्यान रखना। अब यहाँ पे मैं पॉइंट लिख रहा हूँ वो आपको बिल्कुल बारीक से समझना है, बिल्कुल ध्यान लगा के आपको समझना है। वो अपना पॉइंट है। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं प्रीमियम। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो प्रीमियम यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में हमने पढ़ा है। सिक्योरिटी प्रीमियम की उपयोगिता क्या है, हमने प्रीमियम को क्या माना था, ये कंपनी का कैपिटल गेन होता है, पूंजीगत लाभ होता है। क्लियर। लेकिन यहाँ पे अपने को दो बातें समझनी है, बिल्कुल दिमाग लगाकर ध्यान देकर। ठीक है, एक तो होता है हमारे पास इश्यूइंग, क्या होता है इश्यूइंग यानी निर्गमन, क्या होता है निर्गमन। एक हमारे पास है रिडम्पशन, क्या है रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब हमने अभी समझा है, इसको बोलते हैं अपन क्या, शोधन। और शोधन का मतलब क्या होता है, भुगतान। क्या होता है, भुगतान। शोधन बोलेंगे या भुगतान बोलेंगे या पेमेंट। क्लियर। अब प्रीमियम यदि इश्यू पे है, निर्गमन पे है, तो ये कंपनी के लिए क्या होता है, कैपिटल प्रॉफिट। क्या होगा, कैपिटल प्रॉफिट, या बोलेंगे अपन गेन। प्रॉफिट या बोलेंगे गेन, कैपिटल गेन यानी पूंजीगत लाभ होता है। कब, जब प्रीमियम हमें निर्गमन पर रिसीव होता है, इश्यू पर हमें रिसीव होता है, उसको अपन बोलते हैं कैपिटल गेन। और यदि शोधन पर प्रीमियम चुका रहे हैं, रिडम्पशन पर यदि अपन पेमेंट कर रहे हैं किसका, सिक्योरिटी प्रीमियम का, ऐसी कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, कैपिटल लॉस, पूंजीगत हानि। तो ध्यान रखना, सिक्योरिटी प्रीमियम यदि निर्गमन पर प्राप्त होता है, इश्यू पे प्राप्त होता है, ये हमारे लिए फायदा है, यानी हमारे लिए कैपिटल गेन हो जाएगा। और यदि प्रीमियम को अपन रिडक्शन पे चुका रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल लॉस यानी पूंजीगत हानि हो जाएगी। आपको ध्यान से देखना है और इनको याद भी करना है। क्लियर। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो अपना क्या है कि हमने डिवेंचर को पर वैल्यू पे इश्यू किया, सममूल्य पे जारी किया, लेकिन रिडक्शन किस पे कर रहे हैं, अपन शोधन किस पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी पहली वाली एंट्री क्या हो जाएगी, वो समझो आप, बैंक अकाउंट दिया टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। पहली वाली एंट्री हमने कर दी। नंबर 2 एंट्री अपन करेंगे, यहाँ पे हमारी दो एंट्री हो जाएगी, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट दिया। अब देखो हमने अभी बात की है कि प्रीमियम रिडम्पशन चुकाते हमारे लिए क्या होता है, लॉस। तो फिर इसको लिखेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, अपन ये भी लिख सकते हैं लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। बात एक ही है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, या बोलेंगे लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, यानी ऋण पत्र के शोधन पर हानि। ठीक है ना, यहाँ पे शोधन पर दे प्रीमियम, यानी ड्यू प्रीमियम अमाउंट ऑन रिडम्पशन लिख सकते हैं अपने समझने के लिए, रिडम्पशन। क्लियर।
यानी स्वतंत्र पर देय प्रीमियम की राशि। क्लियर। यहाँ पे अपन लिखेंगे 2% डिवेंचर, 2% डिवेंचर और 2 यहाँ पे लिखेंगे 2 प्रीमियम, प्रीमियम ऑन लमसम, लमसम ऑफ डिवेंचर अकाउंट। क्या लिखेंगे? प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो यहाँ पे इसमें जो अमाउंट आएगी इस कॉलम में, यहाँ पे जो राशि लिखेंगे वो राशि इसमें आ जाएगी, यहाँ पे जो राशि आएगी वो राशि इसमें आ जाएगी। क्लियर? समझ में आया? एग्जांपल पर अपन समझ सकते हैं कि इस कंपनी ने 100 रुपए का ऋण पत्र समूल्य पे जारी किया, इश्यू कितने पे हो गया? 100 पे, और रिडम्पशन कितने पे हो गया? 110 रुपए पे। ये मान लेते हैं कि 10 रुपए जोड़कर प्रीमियम का भुगतान किया। तो यहाँ पे हम उनके क्या करेंगे? 100 रुपए, क्योंकि इश्यू हमने कितने पे किया? 100 रुपए पे। तो जो राशि हम प्राप्त करेंगे वो राशि आएगी यहाँ। अब देखो डिवेंचर एप्लीकेशन में हम राशि लिखेंगे 100 रुपए लिख देंगे यहाँ। क्लियर? यहाँ पे हमने लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर हमने प्रीमियम कितना चुकाया वो राशि लिख देंगे, इसके आगे 10 रुपए। फिर यहाँ पे राशि कितनी आ जाएगी? यहाँ पे 100 रुपए लिख देंगे। फिर यहाँ पे तो राशि कितनी आई? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर पे 10 रुपए, तो वो 10 रुपए अपन यहाँ पे दिखा देंगे। क्लियर? आया समझ में? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट अपना, नेक्स्ट पॉइंट अपना पांचवा पॉइंट को देखें। पांचवा पॉइंट अपना है when डिवेंचर आर issued at, अपन इसको लिख सकते हैं डिस्काउंट। कंपनी ने अपने ऋण पत्र को डिस्काउंट पे जारी किया और उसके बाद में 100 रुपीस पे कर रही है, प्रीमियम पर कर रही है। ठीक है ना? ऐसी कंडीशन में कंपनी को दोनों तरफ क्या है? हानि हो रही है। ठीक है ना? कहने का मतलब 100 रुपए का ऋण पत्र पहले कंपनी ने 10% डिस्काउंट पे इश्यू किया, 10% डिस्काउंट पे इश्यू किया। ठीक है ना? और उसके बाद में इस 100 रुपए वाले ऋण पत्र को 10% या जो कि अपन मान सकते हैं 20% प्रीमियम पर क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया। इसका क्या कर दिया? रिडम्पशन कर दिया। अब देखो पहले तो कंपनी 100 रुपए के ऋण पत्र से 10% पे 90 रुपए प्राप्त कर देगी। ठीक है? उसके बाद में इस 100 रुपए ऋण पत्र को जैसे अपन मान लेते हैं कि 20% प्रीमियम पर क्या कर रही है? स्वतंत्र कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में कितने रुपए का दे रही कंपनी? 120 रुपए। ऐसी कंडीशन में कंपनी को कितने रुपए का लॉस हो रहा है? पहले 10 रुपए का लॉस हो रहा है, फिर 20 रुपए का, टोटल लॉस कितना हुआ कंपनी को? 30 रुपए का। ठीक है ना? क्लियर? बात समझ में आई? यानी हमने निर्गमन है वो पहले डिस्काउंट पे किया और फिर उसके बाद उसका रिडम्पशन कर रहे हैं, वो हम किस पे कर रहे हैं? प्रीमियम पर कर रहे हैं। क्लियर? तो ऐसी कंडीशन में कंपनी को दोनों तरफ इश्यू प्लस रिडम्पशन, ठीक है ना, दोनों ही कंडीशन में कंपनी को क्या हो रहा है? कैपिटल लॉस हो रहा है। ठीक है ना? अपन इसकी एंट्री करते हैं, वो देखना। इसकी एंट्री हो जाएगी यहाँ पे, पहले देखो डिस्काउंट पे, तो पहले एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट दिया यानी डेबिट, फिर लिखेंगे यहाँ पे अपन डिस्काउंट, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट दिया टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन। क्लियर? आया समझ में? यानी पहली वाली एंट्री तो हमने की नहीं डिस्काउंट, वो एंट्री ऐसे यहाँ पे भी एंट्री अपन क्या करेंगे? बैंक अकाउंट दिया टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बट्टे की राशि को छोड़कर, फिर से बता रहा हूँ, जब भी कंपनी अपने डिवेंचर को डिस्काउंट भी इश्यू करती है तो बट्टे की राशि को छोड़कर लेना होता है और प्रीमियम की राशि को जोड़कर लेना होता है। क्लियर? प्रीमियम की राशि को इंक्लूडिंग करेंगे और डिस्काउंट की राशि को अपन क्या करेंगे? एक्सक्लूडिंग करेंगे। क्लियर? अब देखो नंबर 2 एंट्री। ठीक है? ऐसी कंडीशन में कंपनी के लिए क्या होता है? दोनों तरफ हानि होती है, यानी आगे कुआ पीछे खाई। इट्स कैश 22, आगे कुआ पीछे खाई। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ड्यू की एंट्री की। ठीक है ना? ड्यू की करेंगे तो ड्यू की एंट्री हमारे क्या हो जाएगी? यहाँ पे लिख सकते हैं अपन डिवेंचर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन अकाउंट दिया। ठीक है? उसके बाद लिखेंगे अपन डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर अकाउंट दिया। देखो निर्गमन पर हमने जो राशि दी बट्टे की वो राशि इसमें शो कर देंगे अपन। ठीक है ना? हानि हो गई। और उसके बाद में प्रीमियम स्वतंत्र पर देते हैं, उसको हमने क्या माना था? कैपिटल लॉस। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन लॉस ऑन
इश्यू या फिर बोल सकते हैं रिडम्पशन, ठीक है ना, इश्यू भी लिख सकते हैं और रिडम्पशन भी लिखते हैं। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर अकाउंट दिया, उसके बाद में लिखेंगे टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। क्लियर? तो यहाँ पे हमें ये एंट्री याद रखनी है। अब यहाँ पे कौन सी राशि आएगी, ध्यान रखना, बट्टे की राशि क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। डिवेंचर एप्लीकेशन कितने का था वो राशि आ जाएगी, उसके बाद में डिस्काउंट यानी छोड़कर राशि लेंगे तो ठीक है ना, जो राशि एक वो लिख देंगे, उसके बाद में डिस्काउंट, इसमें कौन सी राशि आएगी, जो अपन रीजनेबल पर हमें जो बट्टा दिया था, उसके बाद में लॉस ऑन इश्यू या रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट में 100 धन पर दे प्रीमियम की राशि, टू डिवेंचर वो कितने का था वो राशि, और टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इसमें कौन सी राशि आ जाएगी, 100 धन पर दे प्रीमियम की राशि। क्लियर? नेक्स्ट अपना लास्ट पॉइंट है इसमें, वो देना ये एंट्री आपको याद करनी है, ठीक है ना। इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूं आज की वीडियो में, वो क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन करना है। एंट्री का क्रम यही है, ठीक है, आपको तो सिर्फ अमाउंट रखनी है, ऐसा एग्जांपल भी दिया गया आपको बुक्स में, और ऐसा एक लास्ट में बुक्स के लास्ट में ऐसा क्वेश्चन भी दिया गया, वो आपको करना है। क्लियर? उसके बाद देखो अपन लास्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। हमने अभी तक 5 पॉइंट क्लियर कर लिए हैं, 500 पॉइंट की हमने एंट्रियां भी की है। लास्ट पॉइंट अपना है कि व्हेन डिवेंचर आर इश्यूड एट प्रीमियम, प्रीमियम को अपन क्या कर रहे हैं, जारी कर रहे हैं, और प्रीमियम को क्या कर रहे हैं अपन, शोधन कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रीमियम, यानी कहने का मतलब है कंपनी ने अपने ऋण पत्र को प्रीमियम पर जारी किया और शोधन भी किस पे कर रही है, प्रीमियम पे कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में अपन एंट्री क्या कर सकते हैं, पहले वाली एंट्री अपन क्या करेंगे, बैंक अकाउंट दिया टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर से बता रहा हूं मैं, यहाँ पे अपन एंट्री करेंगे, प्रीमियम की राशि को जोड़ कर लेंगे और बट्टे की राशि को छोड़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो राशि प्रीमियम वो प्रीमियम सहित यानी इंक्लूडिंग प्रीमियम सहित। नंबर 2 एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, नंबर 2 एंट्री हमारी हो जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू, यहाँ पे लिखेंगे टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। देखो ये एंट्री तो हम करते आ रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो 100 दिन पर दे प्रीमियम, हमने इसको क्या माना था, लॉस माना था, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन लॉस ऑन इश्यू, या फिर समझने के लिए अपन लिख सकते हैं रिडम्पशन, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट दिया, यहाँ पे लिख देंगे अपन। अब इस राशि को अपन किस खाते में ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है, ठीक है। ये एंट्री हमने कर ली। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट दिया, लॉस रेशियो या बोलेंगे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट दिया टू डिवेंचर अकाउंट, ठीक है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ पे हमें राशि कौन सी लिखनी है, यहाँ पे हमें राशि वो लिखनी है जो हमने इश्यू पे प्राप्त किया था, ठीक है, और यहाँ पे हमें प्रीमियम की कौन सी राशि लिखनी है जो हमने 100 दिन पर प्रीमियम को चुकाया था, ठीक है ना। ये राशि इस कॉलम में जो राशि आएगी वो राशि इसमें आ जाएगी। क्लियर, समझ में आया, ठीक है। बाकी अपन इस विधि के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बनेंगे वो करेंगे। फिर मैं आपको बता रहा हूँ आपकी बुक्स में दिए गए हैं, वो क्वेश्चन आपको करना है, नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है, वो करना आपको जरूर है, और ये आपको याद रखनी है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आते हैं, अब मान लो मैंने आपको 6 पॉइंट हुए हैं, कितने पॉइंट हुए हैं टोटल, 6 पॉइंट हुए हैं, उनमें से एग्जाम में क्या करता है
प्रैक्टिस जब आपकी होगी तो उसमें आपको 2 पॉइंट या 3 पॉइंट, कम से कम 3 पॉइंट जरूर पूछेगा। 1 पॉइंट के 2 नंबर का होगा तो 3 पॉइंट कितने हो गए, 6 नंबर के। तो इस में से भी एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन नहीं आएगा तो 3D क्वेश्चन बनता है 6 नंबर का, आपको करना है। क्लियर, धन्यवाद।